प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमको मौका प्रदान किया कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में चलेंगे। और आज हम बात करते हैं प्रार्थना की शक्ति के विषय में। प्रार्थना की शक्ति से मैं बहुत चकित हूँ और जितना मैं जीवित रहूँगा उतना ही अधिक मैं प्रार्थना को अपने जीवन की प्रत्येक परिस्थितियों में बचाव के लिए प्रथम पंक्ति में स्थान दूंगा। मैंने प्रार्थना की शक्ति के कारण आश्चर्यजनक परिवर्तन देखे हैं। हम अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा हम परमेश्वर को अवसर देते हैं कि वो कर्मष्ठता और उनके जीवन में कार्य करे और वे अपनी रीति से उन पर प्रेम में दबाव डालता है। मैं इसकी व्याख्या नहीं कर सकता कि क्यों कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं और हमें जल्दी उत्तर मिल जाता है और कभी कभी हम वर्षों तक प्रार्थना करते रहते हैं और अब भी कर रहे हैं, परंतु मैं लगातार प्रार्थना करने में और परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए हर समय तैयार रहता हूँ कि जिन लोगों के लिए मैंने प्रार्थना किया उनके जीवन में वह कार्य कर रहा है। भले ही अब तक परिणाम मेरे सामने नहीं आया है, मैं विश्वास करता हूँ कि जब हम प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर कार्य करता है। यदि हम देखें मत्ती 7 बाब और उसकी 7वीं आयत में वचन कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। याकूब 5:16 में धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। कभी भी प्रार्थना करने से मत रुकिए। परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता सबसे अच्छी बात है जिसका हम पीछा कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें हमेशा हमारे जीवनों में शांति, आनंद और सामर्थ्य लाता है। यदि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन ना करें तो हमारे अंदर अपराध बोध रहता है जो हमें सदा कमज़ोर करता है और आनंद और शांति बाधित करता है। हो सकता है हम इस तथ्य को अनदेखा करें कि हम अपनी अनाज्ञाकारी होते हैं और हम इसके लिए बहाने बना सकते हैं, परंतु उसके प्रभाव हमें अब भी परेशान करते हैं। एक शुद्ध विवेक से बढ़कर कुछ भी अच्छा नहीं है। क्या आप इस समय किसी पर क्रोधित हैं? यदि ऐसी बात है तो क्यों ना आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें और उस व्यक्ति को क्षमा करें ताकि आप अपने जीवन में शांति, आनंद और सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ सकें। ऐसा कहा गया है या कहा जाता है कि क्षमा ना करना शैतान का वो हथियार है जिसका उपयोग वह लोगों के विरुद्ध करता है। वे अलगाव पैदा करने और विभाजित करने, कमज़ोर करने और विनाश करने और परमेश्वर के साथ हमारी संगति में बाधा पहुंचाने के लिए इसका उपयोग करता है। मैं मानता हूं कि एक बार यदि आप क्षमा न कर पाने के विनाशकारी प्रभाव को अपने जीवन में देख लेंगे तो यह आपको प्रेरित करेगा कि आप इससे मुक्त जीवन व्यतीत करें। मैंने क्रोध और कड़वाहट में बहुत से वर्ष व्यतीत किए हैं। अब मेरी मनोवृत्ति यह है कि कल ही मैंने किसी से ये कहा था कि मेरे पास किसी से क्रोध करने का समय नहीं है। मैं किसी से अब क्रोध करने में समय ज़ाया नहीं कर सकता। आज्ञाकारी परमेश्वर के वचन का मुख्य विषय है और हमें इसे अपने जीवनों में प्रमुख बनाने की आवश्यकता है। आइए हम प्रतिदिन गंभीरता पूर्वक प्रार्थना करें। जैसी तेरी मर्जी आसमान पे पूरी होती है वैसे ही जमीन पर भी हो। हमारी आज्ञाकारिता का प्रारंभ हमारे विचारों में होना चाहिए, क्योंकि ये वे विचार हमारे कार्य बनते हैं। यदि हम देखें 2 कुरिन्थियों 10 बाब और उसकी 5वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। पौलुस हमसे निवेदन करता है कि अपने विचारों को अपना गुलाम बना लें। क्षमा ना करना हमारी परिस्थितियां और लोगों का यह सब हमारे विचारों से होता है। मैंने पाया है कि यदि मैं किसी परिस्थिति में किसी व्यक्ति के विषय में उसकी अच्छाइयों पर विचार करूं तो मैं कड़वाहट और क्रोध की पीड़ा से बच सकता हूं। कई बार हम कुछ गलतियों पर ही विचार ना करने का चुनाव कर सकते हैं। एक बात निश्चित है, जितना अधिक हम उन गलतियों पर विचार करेंगे जिससे किसी ने हमारे प्रति किया है, उतना ही अधिक हम क्रोधित और कड़वाहट से भरपूर होंगे।
इसलिए आइए हम अपने विचारों में परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता रखना प्रारंभ करने का निर्णय लें। क्षमा का अर्थ भुला देना और जाने देना है। गलतियों को अपने मन और मुंह से निकाल दें और आपका घायल और झकोर देने वाली भावनाएं जो भी हमारे जीवन के अंदर है वो शांत हो जाएंगी। बाइबल में स्त्री और पुरुष जिन्होंने परमेश्वर की सामर्थ का प्रदर्शन किया वो हमेशा क्षमा करने में तत्पर होते थे। धर्मशास्त्र में वर्णित यूसुफ का जीवन सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में से एक है और प्रेरित पौलुस दूसरा उदाहरण है। इससे पहले मैंने यूसुफ की बात की थी, परंतु उसकी कहानी इतनी सामर्थी और आश्चर्यजनक है कि उस पर पुनः एक दृष्टि डालना और जिसे बोलते हैं कि उस पर और उसकी सामर्थ का उदाहरण प्राप्त करना जो है वो बहुत ही अच्छा है। यदि यूसुफ के भाइयों ने उससे घृणा की थी और उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया था, फिर भी जब क्षमा करने की बात आई तो वह परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बना रहा। वह जानता था कि बदला लेना उसका नहीं परंतु परमेश्वर का काम है। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा कि वह बुरी परिस्थितियों को भी भलाई में बदल सकता है और ठीक वैसे ही हुआ। यद्यपि यूसुफ ने स्वयं को बहुत सी दुर्भाग्यपूर्ण और अनुचित स्थितियों में पाया, परंतु उसने परमेश्वर की आशीषों का अनुभव भी किया। उस पर परमेश्वर का अनुग्रह बना रहा, जैसे कि हम में से बहुतों के साथ है जो अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। यूसुफ बहुत वर्षों तक दूसरों का दास बना रहा और उस गलती के लिए कई साल बंदी गृह में व्यतीत किया जिसे उसने किया ही नहीं था। फिर भी उसने कड़वाहट भरा व्यवहार रखने से इनकार किया। परमेश्वर ने उसे उस देश का अधिकारी और आदर का पद दिया और अकाल के दौरान उसने अपने भूखे भाइयों से यह कहा जो सहायता पाने के लिए उसके पास आए थे। यदि हम देखें उत्पत्ति की पुस्तक 50 बाब और उसकी 21वीं आयत में परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि इसलिए अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर शांति दी। यदि हम क्षण भर रुक कर उस पर विचार करें तो हमें यूसुफ की मनोवृत्ति पर आश्चर्य होगा। और जब हमारे जीवनों में किसी प्रकार के तुच्छ और जिसे बोल सकते हैं कि अनुचित लोग आएंगे तब हम इसी प्रकार का व्यवहार करने के लिए प्रेरित होंगे। जब किसी ने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया है तो क्या हम उन्हें क्षमा करें और अच्छा बने? क्योंकि परमेश्वर ने हमसे ऐसा ही करने को कहा है। यूसुफ के भाई आजीवन जिसे बोलते हैं कि भय और पीड़ा में जीवन व्यतीत कर रहे थे, जबकि यूसुफ शांति, आनंद और सामर्थ से परिपूर्ण था। इसलिए मैं आपसे पूछता हूं कि पीड़ित कौन था और विजयी कौन था? शुरू में ऐसा लगता है कि यूसुफ पीड़ित था। आखिर उसके भाइयों ने उसे गुलामों के व्यापारियों के हाथों बेच दिया था, परंतु वास्तव में जब वह उस अजीब सी परिस्थितियों से गुजरे तो उसने आश्चर्यजनक विजय प्राप्त की और पहले से अधिक अच्छा व्यक्ति बनकर उसमें से बाहर निकल आया। अनंत उसके भाई अपनी ही घृणा और जलन के पीड़ित बन गए। जब यूसुफ ने क्षमा करने का निर्णय लिया तब उसने स्वयं पर एक उपकार किया जो शेष जीवन में उसके लिए लाभदायक रहा। सुसमाचार पढ़ने जिसे बोलते हैं कि प्रचार करने के दौरान लोगों की सहायता करने का प्रयास करते हुए प्रेरित पौलुस ने बहुत सी परीक्षाओं का सामना किया। उसने स्वयं को बंदी गृह में और तब उन गलतियों के लिए मुकदमों का सामना करते हुए पाया जिसे उसने किया ही नहीं था। बाइबल हमें बताती है कि प्रथम मुकदमे के दौरान सभी लोगों ने उसे छोड़ दिया, कोई भी उसके साथ खड़ा नहीं रहा। यदि हम देखें दूसरा तीमुथियुस 4 बाब उसकी 16वीं और 17वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने पहले प्रतिवाद के समय किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, वह सब ने मुझे छोड़ दिया। भला हो कि इसका उनको लेखा ना देना पड़े, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ दी ताकि मेरे द्वारा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जातियां सुन ले। मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया।
मुझे इन दो पदों की व्याख्या करने और कुछ एक बातें बताने दीजिए जिन्हें मैं देख रहा हूँ। परमेश्वर पौलुस के साथ खड़ा रहा और उसे सामर्थ दिया, परंतु यदि पौलुस क्षमा ना करने वाला और कड़वाहट से भरा हुआ होता तो ऐसा नहीं हुआ होता। क्षमा न करने वाला आत्मा हमें परमेश्वर से दूर रखता है, निश्चय ही वह हमें कभी नहीं त्यागता है, परंतु उजियाला अंधियारे से मेल नहीं कर सकता है। इसलिए हमें अपने जीवन में उसकी उपस्थिति के आनंद को बाधित कर या रोक देता है। हालांकि पौलुस ने परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव किया था क्योंकि वह आज्ञाकारी था, परंतु यह भी कहा गया था कि उसने सींगों के जबड़ों से भी बचाया गया था और यह उन बुरे लोगों के द्वारा शैतान का कार्य था जिन्हें पौलुस पर आरोप लगाए थे और उसकी हानि की बात सोचते थे। किसी को क्षमा करने के प्रति तुरंत आज्ञाकारिता दिखाना, जिसने हमारे प्रति कुछ गलत किया है, हमें शैतान पर सामर्थ और अधिकार प्रदान करेगा। मुझे आपको याद दिलाने दीजिए कि पौलुस ने अपनी एक शिक्षा में लोगों से क्षमा करने के लिए कहा ताकि शैतान हमारे जीवन से फायदा ना उठा सके। यदि हम देखें 2 कुरिन्थियों 2 भाग उसकी 10वीं और 11वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूँ, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है, कि शैतान का हम पर दांव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। क्या क्षमा न करने के कारण शैतान आपका या किसी परिचित का लाभ उठाता है? यदि हाँ, तो परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होने और उस व्यक्ति को क्षमा करने के द्वारा जिसके विरोध में आपके मन में कुछ है, आप तुरंत इसे सुधार सकते हैं। प्रश्न करने का यह सही समय है। क्या आपने दुर्भाव को जकड़ रखा है और दुर्भाव ने आपको जकड़ रखा है? एक साथ यात्रा करने वाले यीशु मसीह के 12 चेलों को वास्तविक या काल्पनिक अपराधों के लिए अक्सर एक दूसरे को क्षमा करना था। जब हम इस प्रकार के लोगों के साथ बहुत सा समय व्यतीत करते हैं तो हमारी तंत्रिकाओं पर, जिसे बोल सकते हैं कि मैकेनिज्म पर दबाव डाल सकते हैं और हम कल्पना करते हैं कि वे जानबूझकर ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे हमें चिढ़ होती है, जबकि वास्तविकता यह है कि वे ऐसे ही हैं और हम उनसे बहुत अधिक उम्मीद लगा बैठते हैं। मैं कल्पना कर सकता हूँ कि चेलों के लिए वह समय कितना कठिन रहा होगा, जबकि वे 3 वर्षों तक साथ रहे और शायद ही कभी एक दूसरे से अलग रहे होंगे। उनके व्यक्तित्व परस्पर विरोधी थे, उन्होंने फिर भी उसी प्रकार साथ रहना और सीखने की आवश्यकता थी कि जैसा हम अपने अनुभव में लोगों के साथ करते हैं। मत्ती 18 बाब और 21 आयत में पतरस ने तो प्रभु से यह तक प्रश्न किया था कि उसे एक ही व्यक्ति को एक ही बात के लिए कितनी बार क्षमा करना चाहिए। यह बहुत हंसी की बात है। यदि आप क्षण भर के लिए अपनी कल्पनाओं के घोड़े दौड़ाएं और पतरस के बारे में सोचें, जो उसने क्रोधी बालक की तरह व्यवहार कर रहा था प्रभु के सामने, जिस प्रकार जिसे माता पिता समझाते हैं कि अपने भाइयों के साथ कैसे रहना है। मैंने अपनी कल्पना में पतरस को गुस्से से लाल पीला होते हुए देख सकता हूँ, मानो वो कह रहा हो कि तू क्या अपेक्षा करता है कि मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? मैंने अभी भी तो उसे क्षमा किया था। क्या यीशु मसीह का कोई शिष्य इस प्रकार सोच और कर सकता है? ये 12 पुरुष हमसे भिन्न नहीं थे, वे सामान्य मनुष्य थे जो परमेश्वर की आज्ञा पालन करना सीख रहे थे और हमारे ही समान परमेश्वर की इच्छा के प्रति उनकी भी समान मानसिकताएं और भावनाएं और प्रतिक्रियाएं थीं जो मेरी और आपकी आज के समय में होती हैं। उन्होंने विरोध, कठोरता और किसी भी अन्य व्यक्ति के समान शारीरिक प्रतिरोध का अनुभव किया और उन पर विजय पाने के लिए उन्हें यीशु के साथ मिलकर कार्य करना था। यदि आप दूसरों को क्षमा करने के क्षेत्र में कठिनाई महसूस करते हैं तो निराश
मत होइए। मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानता जिसे ये बात आसान लगती हो, परंतु परमेश्वर की सहायता से हम ये कर सकते हैं। जब हम क्रोधित रहते हैं और क्षमा करने से इनकार करते हैं तो प्रेम करने की हमारी क्षमता जो है वो बाधित होती है। इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि ये एक ऐसी बात है जिससे हम बहुत अधिक जो है हमारे को ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रेम संसार में सबसे बड़ी बात है, इसके बिना हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं होगा। वे नीरस, फीका और स्वाद रहित होगा और हम स्वार्थ के बंदीगृह में कैद होकर निश्चित ही हमारे करने से पहले परमेश्वर यह जानता था, इसलिए उसने हमें एक ऐसे भयावह जीवन से निकासी का रास्ता भी दिया है। वे मार्ग यीशु मसीह है। यदि हम देखें 2 कुरिन्थियों 5 बाब उसकी 15वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो मसीह जो जीवित है वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। मेरे लिए यह अद्भुत वचन है। यीशु मरा ताकि हम स्वार्थ के कैद से आजाद हो जाएं। जब हम क्षमा न करने की भावनाओं से भर जाते हैं तब हम स्वार्थ से भर जाते हैं। हम ये सोच रहे होते हैं कि हमारे साथ क्या व्यवहार हुआ है। यीशु मसीह इसलिए मरा ताकि हम क्रोध, कड़वाहट भरा जीवन व्यतीत ना करें, और यही सुसमाचार है। ये बात स्वीकार करना कठिन हो जाता है, परंतु क्षमा ना करने का मूल कारण जो होता है वो स्वार्थ होता है, क्योंकि यह पूरी तरह हमारी भावनाओं पर और हमारे साथ जो कुछ किया गया उस पर निर्भर हो सकता है कि हमें चोट पहुंची हो और हमारे साथ अन्यायपूर्वक व्यवहार हुआ हो। जब परमेश्वर हमसे तुरंत शत्रुओं को क्षमा करने और उन पर करुणा दर्शाने के लिए कहता है तो यह संसार की सबसे अनुचित बात लगती है, परंतु वास्तव में वह जानता है कि अपने दुखों से पीछा छुड़ाने और उस जीवन में प्रवेश करने के लिए यह सबसे श्रेष्ठ मार्ग है जो हमारा इंतजार कर रहा है। मैंने पाया है कि मैं एक ही समय पर स्वार्थी और प्रसन्न नहीं रह सकता हूं, और मैं प्रसन्न रहने का चुनाव करता हूं। इसलिए मुझे स्वयं को भूलना और दूसरों को सिखाते रहना है। बाइबल हमें सिखाती है प्रेम को पहन लो। यदि हम देखें कुलसियों की पत्री 3 बाब उसकी 14वीं आयत में लिखा है कि इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। इस पद का अर्थ है कि प्रेम एक ऐसी बात है जिसके लिए हम तैयार होते हैं और जानबूझकर करते हैं। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप प्रतिदिन किसी ना किसी को क्षमा करने की योजना बनाएं जो आपको दुख पहुंचा सकते हैं। आप प्रेम में जीवन व्यतीत करने का दृढ़ निश्चय कर लें। एक ऐसे हृदय के साथ हमारा विश्वास कार्य नहीं कर सकता जिसमें अक्षमा भरा हुआ है। मुझे आश्चर्य होता है कि कितने लाखों करोड़ों लोग दूसरों के परिवर्तन के लिए प्रार्थना करते हैं, परंतु उनकी प्रार्थनाएं अनुत्तरित रह जाती हैं क्योंकि वे अपने हृदय में क्रोध रखते हुए प्रार्थना करने का प्रयास करते हैं। यदि हम देखें मरकुस 11 बाब उसकी 25 और 26वीं आयत में वचन कहता है, और जब तुम खड़े होकर प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। विश्वास कार्य करता है और इसे प्रेम के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। विश्वास में से अपने आप में कोई ऊर्जा नहीं निकलती है। यदि प्रेम ना हो तो विश्वास में कोई शक्ति नहीं होती है। काश कि लोग इस बात पर विश्वास करें और अपनी करवाहट को करुणा और क्षमा में बदल डालें। जब हम क्षमा करने से इनकार करते हैं तब हम परमेश्वर के वचन के जिसे बोलते हैं कि अनाज्ञाकारी होते हैं। हम अपने जीवन के सभी प्रकार की परेशानी लाने के लिए शैतान को द्वार खोल कर देते हैं। हम दूसरों के प्रति प्रेम के भाव को बाधित करते हैं।
हमारा विश्वास रुक जाता है और हमारी प्रार्थनाएं बाधित होती है, हम पीड़ा में होते हैं और हमारा आनंद जो होता है वो खो जाता है, हम अपने आनंद को खो देते हैं, हमारा स्वभाव वेशीला हो जाता है और मुलाकात होने वाले हर व्यक्ति में जिसे बोलते हैं कि हम जहर उंडेल देते हैं। अपनी कड़ी भावनाओं में बने रहने के लिए जो मूल्य हम चुकाते हैं वो निश्चय ही इसका हकदार नहीं है। क्षमा ना करना विनाशकारी प्रभाव डालता है, इसलिए स्वयं पर एक उपकार कीजिए और लोगों को क्षमा कीजिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं मान सामर्थ्य पिता परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए। खुदावन जो आपने हमको ये वचन दिया कि हमें एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु जी, हम रोज आपसे दुआ करते हैं कि जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। क्या वास्तव में प्रभु जी हम ऐसा करते हैं? यदि नहीं करते तो खुदान परमेश्वर तो हमारे हृदयों में खुदान परमेश्वर अपना प्रेम उंडेल दे, ताकि खुदान हम अपने अपराधियों को क्षमा कर सके, ताकि हमारे अपराध भी क्षमा हो सके। परमेश्वर प्रभु जी, आज हमारे मन में किसी के प्रति यदि कड़वाहट है, कुछ नफरत है, तो प्रभु जी आज उस कड़वाहट और नफरत को हमारे जीवनों से दूर कीजिए। हमें खुदा अनुग्रहित कर परमेश्वर। और जितने लोगों ने प्रभु जी आपका ये आज वचन सुना है, इस वचन पे खुदा आपकी करुणा और आपकी आशीष यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।